नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन मुनि श्री महावीर स्वामी जी की जन्म कुंडली के बारे में। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण संयोग रहे जिनके कारण एक महान क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने वाले महावीर अपनी दिशा को उन्होंने पूरी तरह मोक्ष दिशा बना लिया। तो आइए चलते हैं, इनकी कुंडली के मुख्य मुख्य जो योग बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जब कभी भी हम कुंडली को खोलते हैं तो आप जानते हैं, अब तक आपने जो भी ये सीरीज में अगर कुछ एक वीडियो देखे होंगे प्रसिद्ध कुंडलियों के, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत हमेशा लग्न और इसका जो स्वामी है माने लग्नेश, चंद्र और चंद्रेश माने जो चंद्रमा की राशि, उसका स्वामी कौन है? बुध। तो यहां से शुरुआत होती है। तो यहां से अगर विचार करते हैं कि प्रथम भाव में उच्च के मंगल बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज्यादा शरीर के मामले में भी बड़ा बलिष्ठ शरीर श्री महावीर स्वामी का रहा। जिस क्षत्रिय परिवार में जन्मे वो अपने साहस और शौर्य के लिए जाना जाता था। फिर कैसे महावीर स्वामी ने अपनी दिशा को पूरी तरह से त्याग, अहिंसा, सत्य के लिए समर्पित कर दिया। तो यहां मुख्य मुख्य बिंदु हमने लिखे। हालांकि जिस प्रकार के महापुरुष हैं उनको सीमाओं में बांध पाना संभव नहीं है, फिर भी हमने मुख्य जो बिंदु है वो स्लाइड में लेने का प्रयास किया। देखिए, उच्च का मंगल तो है, लेकिन वो किस प्लैनेट के साथ बैठा है? केतु, डिटैचमेंट, मोक्षा प्लैनेट। और जब बात किसी ऐसी कुंडली की हो रही है जहां मोक्ष ही एकमात्र जीवन का ध्येय रह जाता है, भी हम सबके अलग अलग प्रकार के हमने लक्ष्य या ध्येय निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन श्री महावीर स्वामी जी ने कहा भाई जीवन में जो भी हम इसके अलावा, मोक्ष के अलावा जो भी हम श्रम कर रहे हैं सब व्यर्थ है। मोक्ष पर सबका अधिकार है। और इस कारण से उन्होंने जो चली आ रही मान्यताएं, उन मान्यताओं के आगे जाकर कई बड़े परिवर्तन किए पंथ में, धर्म में। ठीक हो गया, यानी जैन धर्म का एक प्रकार से उसको एक व्यवस्थित रूप दिया जैन धर्म को। तो कारण क्या है भाई? लग्न का संबंध बोल्ड होकर, माने लग्न में जो इंस्टेंटेनियस त्वरित प्रभाव की बात करता है वो बैठा हुआ ग्रह अब उच्च का होकर बैठा हुआ है। और फिर हमारा रिजल्टेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि घर के मालिक से रिजल्ट तय होता है। बलिष्ठ शरीर और बेबाक, भय क्या है इनको नहीं पता है, लेकिन वो उस रूप को ऐसा नहीं कि रौद्र रूप में उसको प्रकट करना है, संकोच के साथ ही अपनी निर्भीकता को भी रखना है। ठीक हो गया, संकोच भी है, क्योंकि केतु को बोलते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी नहीं है केतु। और फिर हम अगर बात करते हैं, जो मुझे अपनी दृष्टि से इस कुंडली में सबके लिए जानने का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या कहता है भाई? मोक्ष भाव कौन कौन से माने जाते हैं? 4, 8, 12। चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक हो गया, उच्च का होके बैठा हुआ है, यानी तीनों मोक्ष भावों के स्वामी उच्च के हैं। तो मोक्ष पर पूर्ण अधिकार। और लग्न संबंध बना रहा है गुरु और केतु कॉम्बिनेशन के साथ, माने केतु तो बैठे ही हैं। हमारे ग्रंथ जब कभी आप बृहत पराशर होरा शास्त्रा की बात करेंगे, कहते हैं भाई गुरु केतु का मिलन मोक्ष कारक माना जाता है। अब क्योंकि केतु का स्वभाव कुजवत होता है, मंगल के समान होता है। ठीक हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं केतु भी बहुत बली होकर यहां बैठे हुए हैं, और बृहस्पति तो है ही,
तो बृहस्पति और केतु का मिलन मोक्ष कारक माना जाता है। अब मिलन का यह अर्थ नहीं है कि वो एक ही राशि में बैठेंगे तब मिलन होगा। आमने सामने बैठे हैं, वो दृष्टि मिलन हो रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि सर हम राहु और केतु को सप्तम भाव के लिए दृष्टिहीन मानते हैं। उसके बावजूद भी यह बात हमें याद रखनी है, जब राहु केतु एक्सिस की बात आएगी, भाई हमने कुछ, जब हम भृगु संहिता कर रहे थे तो हमने कुछ बातें रखी हैं कि भाई सामान्यतः केतु की 5 और 9 दृष्टियां हम देखते हैं, उसके बिना सही आकलन नहीं लग पाता है। भाई कुछ ऐसे स्टमक के इशू हैं किसी को या किसी को, और वो केतु जब दृष्टियां आते हैं तब समझ में आता है कि अरे केतु अपनी पंचम दृष्टि से यहां भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो अपने को यह बात याद रखनी है कि हम इनकी 5 और 9 जो अतिरिक्त दृष्टियां उनको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। साथ में ऐसा नहीं कि हम इनको दृष्टिहीन मान रहे हैं, प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन बोलते हैं जैसे विष का असर नाग के ऊपर नहीं होता है, अगर नाग को करता है, तो हम राहु केतु एक्सिस को क्या मानते हैं? एक प्रकार का सर्प आकृति, सर्प रूप। तो राहु और केतु का प्रभाव एक दूसरे के लिए प्रभावहीन हो जाता है, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता ना, क्योंकि राहु का स्वभाव अलग प्रकार का, केतु का स्वभाव अलग प्रकार का, तो हर बार वो कैंसिल करेगा उसको। ठीक है। तो ये विषय ध्यान रखना है कि राहु केतु एक्सिस में अगर बृहस्पति आता है तो हमें ये मानना है कि प्रभाव रहेगा। ठीक हो गया। और 4, 8, 12 माने चौथे भाव का स्वामी मंगल, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति, तीनों ही मोक्ष राशियों के स्वामी उच्च के हैं, मोक्ष पर अधिकार। ठीक हो गया। तो 3 मोक्ष भावों के स्वामी उच्च के हैं। लग्न का संबंध मोक्ष ग्रह केतु बृहस्पति से है। तो ये बहुत बड़ा एक समझ में आता है साइन कि भाई मोक्ष पर अधिकार। बहुत इसमें इस कुंडली में बहुत ऐसे योग हैं, लेकिन हमने मुख्य बिंदु जानने का, समझने का प्रयास किया। लग्न में उच्च का मंगल है। ठीक हो गया। तो अपने आप को, अपनी बात को रखने में एकदम निर्भीक, चली आ रही जो नीतियां हैं, या आप उनको क्या बोलते हैं, कहते जी जो हमारे पंथ में कुछ ऐसे दोष व्याप्त हो गए थे धर्म में, उन दोषों को दूर करने के लिए महावीर स्वामी जैन धर्म की, उन्होंने एक प्रकार से उसको एक सही व्यवस्था दी। हालांकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में कई गुरुओं को माना जाता है। अगर ऋषभ देव जी से शुरू करते हैं तो कई गुरु गिने जाते हैं। पहले गुरु के रूप में, प्रवर्तक के रूप में उनको माना जाता है, ऋषभ देव जी को। लेकिन जो सबसे ज्यादा नाम हुआ जैन धर्म में, जिन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया, तो वो महावीर स्वामी। ठीक हो गया। तो अपनी बात को रखने में बेबाक, लेकिन रौद्र रूप नहीं। रूचक महायोग जो महा बनता है वो श्रद्धालुओं से चारों ओर घिरा रहता है। ठीक हो गया। और ये रूचक योग भी अलग अलग प्रकार का है। अब ये रूचक योग में मंगल बृहस्पति का भी मिलन आ रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो कमांडर हैं और वो राजा के गुरु, मेंटर हैं, तो इनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देंगे गुरु। ठीक हो गया। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि मोक्ष, फाइनल मोक्षा हाउस प्रभावित कर रहा है 7th हाउस एज वेल एज लग्न हाउस को। तो यह भी बात समझ में आती कि भाई अपने वैवाहिक सुख का बलिदान मोक्ष के लिए किया, आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने का प्रण लिया। भाई ये भी एक बड़ा गौर करने का विषय है कि सामान्यतः हम क्या बोलते हैं ज्योतिष में कि भाई राहु केतु एक्सिस में अगर 1st हाउस और 7th हाउस होता है तो
पार्टनर की दृष्टि से वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, गुरु चंडाल योग तो है, वो चली आ रही जो धर्म की बातें हैं उनसे एक प्रकार बदलाव की बात करता है। ऐसा नहीं कि भाई जो चली आ रही मान्यता उनको एज इट इज मान लेंगे जब तक, नहीं। तो गुरु चंडाल योग का एक फायदा भी है। अब लेकिन चलेगी किसकी? गुरु चंडाल योग में भी आपको बात याद रखनी है कि कौन सा प्लैनेट यहां बली होकर बैठा है। भाई गुरु की एनर्जी लेवल जितनी कर्क राशि में है इतनी इसकी स्वयं की राशि में भी नहीं है। पूरे एक्साइटेड मूड में है। आए तो कोई सामने कहता जी राक्षस आया, कहता जी तो हम राक्षस को भी देवता बना देंगे। ठीक हो गया। तो ये जो बृहस्पति की वृत्ति इन्होंने ली है, हालांकि इस पर्टिकुलर लग्नेश के लिए बृहस्पति का एजेंडा लौकिक दृष्टि से कोई ज्यादा महत्व का नहीं है। मैं लौकिक दृष्टि की बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। 12वां भाव एक्सपेंडिचर की बात करता है, खर्चों की बात करता है। तीसरा भाव अनावश्यक पराक्रम की बात करता है। पराक्रम आपको शौफ कब करना पड़ता है? भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बेमतलब का पराक्रमी होने का दिखावा करूं, तो उसको ज्यादा अच्छा रूप में नहीं माना जाता है। तो कहते हैं तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा है। साथ में राहु है, द्वंद्व है धर्म के लिए, लेकिन जीतेगा कौन? बृहस्पति। ठीक हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। लग्न में रोचक योग और इस रोचक योग पर बृहस्पति की एक अच्छी पकड़ है और बृहस्पति 12वें फाइनल मोक्ष हाउस इसका मालिक होकर यहां बैठा। सांसारिक दृष्टि से हम कई दफा इस प्रकार के चार्ट का जो कह सकते हैं बोझ कह लीजिए या बल कह लीजिए, वो वहन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, दोनों दृष्टियां लेकर चलेंगे कि जिस प्रकार के महापुरुषों के चार्ट हैं, सामान्य व्यक्ति उस बल के माने उस योगों के बल को नहीं उठा सकता है। देख रहे हैं आप, मंगल उच्च का, सूर्य उच्च का, बृहस्पति उच्च का, शनि उच्च का, और सांसारिक दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन को, भाई सांसारिक दृष्टि से एक प्रकार से निरर्थक हो जाते हैं कि भाई अब हमें राजा नहीं बनना है, अब तो हमें जो हमारा जिसके लिए हम आए हैं उस पर बात करनी है। तो लौकिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं होता है। भाई लौकिक दृष्टि से मोक्ष का महत्व नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज को कनेक्ट करके देखिए, चार उच्च के ग्रह हैं। जैसे मैंने कई बार बताया कि आपकी कुंडली में अगर आप संसारिक कहते हैं सर मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं तो एक या 2 ग्रह स्वग्रही आजे मेरा जीवन चल जाएगा, और अगर किसी के चार्ट में 5-5, 4-4 उच्च के ग्रह हैं, तो फिर उसका अपना कुछ नहीं है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी। फिर वहन करना, वो बल तो दे रहे भगवान, उसका वहन भी तो करना है। इसीलिए हमारा जो बुद्धि का स्तर है, उसी प्रकार के योग अपने को कामना भी करनी चाहिए। अब पता लगा हम भगवान से कामना कर रहे हैं काश मेरे भी सारे ग्रह उच्च के होते, कहते ठीक है हम आपको उच्च के ग्रह दे देंगे, आप इस त्याग के लिए तैयार हैं? भी क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने लिए विचार करते हैं। उस स्वार्थ बुद्धि से कहीं हमें 5-5 ग्रह उच्च के दे दे तो हमें लगेगा ये तो उच्च के ग्रह हैं, ये कि ये हमें एक प्रकार का दंड मिल गया है। ये एक सांसारिक मनोवृत्ति की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो दोनों के तुलना करना आपको आना चाहिए। भगवान राम के साथ भी आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति उस जीवन का जो उन योगों का जो वहन नहीं कर पाएगा, वो भैया हम अपना आइकन मानते हैं उनको। भगवान राम को इसी प्रकार से जैन धर्म में श्री महावीर स्वामी को हम उनके करीब जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भगवान राम या महावीर स्वामी जैसे
एग्जैक्ट डिट्टो अपना जीवन नहीं बना सकते, कल्पना भी वास्तव में हम नहीं कर सकते। तो यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि क्या हम ईश्वर से मांग रहे हैं। कहते मेरे संतानों की कुंडली में सभी ग्रह उच्च के देना प्रभु, ये मैं आपसे कामना करता हूं। एक बार फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, क्या उस जिस चीज को हम मांग रहे हैं उसका तात्पर्य हम जानते हैं? हम मांग रहे हैं सांसारिक दृष्टि से यश की कामना में या धन की कामना हम अपने को है, वो तो स्वग्राही प्लैनेट दे देगा। अब हम उसको बिना जाने सीधा उच्च के ग्रह मांग रहे हैं कि मेरे बेटे की कुंडली में सारे नहीं तो एटलीस्ट 4-5 ग्रह तो उच्च के देते। भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसको समझिए जरा कि उच्च का अर्थ क्या। उच्च का मतलब शायद सांसारिक दृष्टि से निरुद्देश्य, उसका फिर संसार की दृष्टि से मुझे कोई ये बनना है, मुझे कोई वो बनना है, वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। एक ही उद्देश्य है, परमानंद मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो वो अंतर अपने को करना आना चाहिए। और ये फर्स्ट क्लास का जीवन है। ठीक हो गया। और हम जिस बुद्धि में हम, जो हमारी मनोवृत्ति है, हम फर्स्ट क्लास नहीं, हम सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास नहीं, हम फोर्थ क्लास मेंटेलिटी से उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो हमें यह बात याद रखनी है कि अपना काम स्वग्रही से चल जाएगा। एक ग्रह उच्च का हो जाए, बात बन जाएगी। तो यह आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का बलिष्ठ शरीर भी है और उस शरीर के प्रति डिटैचमेंट भी है। केतु गुरु के प्रभाव के साथ। चतुर्थ में उच्च का सूर्य बुध आदित्य योग में है। भाई मोक्ष की नींव कहां माना जाता है? चतुर्थ भाव में माना जाता है। अब यहां पर अष्टम भाव के स्वामी जो अष्टांग योग सिद्ध करने की बात करते हैं, अष्टम भाव के स्वामी उच्च के होके बैठे हुए और बुधादित्य योग बना रहे हैं। आत्मा का वास कहां मानते हैं? हृदय में मानते हैं। तो जो दिवा अभिजित या रात्रि अभिजित का बल होता है, उसकी एक विशेष बात यह भी है, खासकर रात्रि अभिजित का, कि वो स्वाभाविक अष्टांग योग, जैसे भगवान कृष्ण को योगी राज कृष्ण की उपाधि दी जाती है, उनका भी रात्रि अभिजित में जन्म हुआ था। तो सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में बहुत बली था। इसी प्रकार से महावीर स्वामी मोक्ष पर अधिकार, ध्यान, शुरुआत कहां से हो रही है? चतुर्थ भाव से। ठीक हो गया। तो जो अकल्ट साइंस का जो लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में एक्सेल्ड कर रहा है, उच्च का होके बैठा हुआ है, और साथ में बुध आदित्य योग बना रहा है। ध्यान के लिए क्या लगता है? यही तो लगता है, आत्मा बुद्धि का मिलन। बुद्धि को आत्मा के लिए लगाना है, उसकी साधना के लिए बुद्धि को एक दिशा में हमें लगाना है। तो अगर ऐसा हो जाता है, बहुत बड़ा एक प्रकार से ईश्वर को आशीर्वाद ही होगा। ठीक हो गया। पंचम भाव में शुक्र स्वग्रही है। शुक्र को हम सामान्यतः वैसे विवाह के लिए देखते हैं। तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सर फिर विवाह की दृष्टि से तो विवाह से उन्होंने अपने आप को अलग रखा, तो स्वग्रही शुक्र का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो अपने को यह बात याद रखनी है कि शुक्र सिर्फ एक चीज का पर्यायवाची नहीं। हमारे जीवन में माने एक पुरुष की दृष्टि से शुक्र का माने अपने ब्रह्मचर्य को सजोना, अपने सीमन को, अपने वीर को संजोना, कठिन साधना। शुक्र बली है, शरीर में रहेगा, और
उसी वीर के जरिए ही हम उसको, अपनी बुद्धि को यहां लेकर आते हैं। माने सामान्यतः शरीर में अगर वो रहेगा तो फिर वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो ये तो बात समझ में है कि शुक्र बली है। अब व्यक्तिगत या वैवाहिक जीवन को समझना है तो फिर यहां आना पड़ेगा। भाई बृहस्पति राहु, और बृहस्पति इस कुंडली के लिए फाइनल मोक्ष हाउसेस का स्वामी होकर बैठा हुआ। उच्च का है वो ठीक है, वो हम बात समझते हैं, लेकिन इस चार्ट के लिए एजेंडा क्या है? मोक्ष पर पूर्णाधिकार लेकर वो यहां बैठा हुआ है, और 12वें भाव से अष्टम होकर यहां बैठा हुआ है। विरक्ति दे दी, विवाह से विरक्ति दे दी, लेकिन शुक्र को संजोए रखा। आप तो ये बात हमें ध्यान देने वाली है कि कई दफा क्योंकि हम महापुरुषों की कुंडली क्यों सीख रहे हैं? अपने लिए हम कुछ उस महान प्रकाश पुंज से थोड़ा प्रकाश अपने लिए ले पाए, वो सीख रहे हैं हम। तो महावीर स्वामी के जीवन से एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि शुक्र पूर्ण बली, लेकिन उस शुक्र का प्रयोग किसके लिए किया? साधना के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि किसी किसी का क्या है, 7th हाउस वीक है, विवाह नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ, लेकिन वो शुक्र को भी रिटेन नहीं कर रहा है। शुक्र ठीक हो गया, तो ध्यान रखना हमें, एक पुरुष के लिए जो उसका वीर्य है, जो उसका सीमन है, अगर वो बॉडी रिटेन करेगी तभी हम वास्तव में ब्रह्मचर्य में सक्षम होंगे। और काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव वाणी की सिद्धि की बात करता है, और शुक्र से ज्यादा सिद्ध वाणी किसकी होगी? भाई गुरु हैं। और मैंने जैसे अपने पुराने वीडियो में भी कई बार बताया कि जहां पर किसी प्रयोग को साधने की बात आती है, उसमें बृहस्पति से 2 कदम आगे हैं शुक्र। संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं ले पाए बृहस्पति, शुक्राचार्य को है। तो अपने को ध्यान रखना है। कई लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर वीडियो के अंत में आप शुक्राचार्य का नाम क्यों लेते हैं? वो तो दैत्य गुरु हैं। अरे दैत्य गुरु हैं तो क्या हुआ? वो तो एक प्रकार की किसी आज्ञा का पालन हो रहा है, वो कि भाई दैत्यों को आप एक दिशा दें, संभाल कर रखें। लेकिन जहां प्रयोग की दृष्टि, ज्योतिष तो एक प्रयोग दृष्टि बताता है, उसमें, और फिर हम अगर भृगु ऋषि के साथ संबंध देखते हैं तो भी बात समझ में आती है। भाई पिता सबसे ज्यादा ज्ञान जो गुरु परंपरा में चला आ रहा है वो पुत्र को देता है स्वाभाविक रूप से। तो भृगु ऋषि के ही माने जाते हैं शुक्र। तो इसका माने हमें अगर ज्योतिष का ज्ञान लेना है प्रयोगों के साथ, तो हम इसको पूरी तरह सात्विक ना मानकर थोड़ा राजसिक मानते हैं, और राजसिक विद्या में शुक्र माहिर है। तो वाणी के लिए शुक्र महाराज को ही हमें भजना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये भी दृष्टि आप याद रखिएगा कि नेचुरल मेष लग्न से हर राशि का स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई मेष में है तो ये क्या, आपकी बुद्धि, बौद्धिक स्तर देखिए आप, आत्मकारक मेष में बैठे हैं। भाव कहीं भी जाए वो अपनी प्री इमेज साथ लेकर चलेगा। ठीक हो गया? और सप्तम भाव में उच्च का गुरु चंडाल योग से नई धार्मिक विचारधारा देता है। गुरु चंडाल योग में मैंने आपको ये बात पहले भी समझाने का प्रयास किया। विजयी कौन हो रहा है? ज्ञान का देवता बृहस्पति। द्वंद्व है, प्रश्न तो स्वाभाविक है, ये क्यों ऐसे किया, और उसका उत्तर भी वो मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान का देवता बलि होकर बैठे। हंस योग वाला जातक, सामान्यतः बृहस्पति जब केंद्र में उच्च के होकर बैठते हैं तो हंस योग जातक विद्या, संतान, धन, भाग्य का
विधायक, स्वयं वो निर्माण करने वाला, प्रशस्त पथ, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है। दशम भाव में उच्च का शनि विरक्ति बोध कराता है। भाई राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध और शनि आमने सामने बैठे हैं तो कहते एक प्रकार का विरक्ति देता है, त्याग भावना देता है। फिर ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लग्न में केतु, सप्तम उच्च के गुरु का योग धर्म ब्रह्मचर्य करवाता है। ठीक हो गया भाई। मोक्ष पर अधिकार, मोक्ष राशियां या कह लें हम चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव बलि। ठीक हो गया। लग्न के साथ मोक्ष प्लैनेट का संबंध बहुत बलि दिखाई देता है। और यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आमने सामने जो संबंध आ रहा है, यह संबंध भी एक प्रकार से धनात्मक माना जाएगा। ठीक हो गया। हालांकि एक प्रकार का कंफ्लिक्ट आता है कि भाई बलि होकर सूर्य भी बैठे हैं, बलि होकर शनि भी बैठे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है, सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बनता है। वो एक बात और भी बताता है कि भाई जो अष्टांग योग अष्टम भाव का स्वामी है, वो हमारे शरीर यानी लग्न के स्वामी को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, सूर्य और शनि एक प्रकार का पिता से द्वंद्व, पिता से दूर कर देता है, लेकिन वो झगड़े से नहीं, अपनी प्रसन्नता से। ठीक हो गया भाई। सूर्य शनि, भाई रास्ता चुन लिया अलग कि भाई अब मुझे राज नहीं करना है, लेकिन द्वंद्व से नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य भी उच्च का होकर बैठा है और शनि भी उच्च का होकर बैठा है। तो केंद्रों में इस प्रकार के उच्च के ग्रह आना महान यश का कारण बनता ही है। हमने पहले भी बताया था, केंद्र में ज्यादा से ज्यादा ग्रह, कोई ग्रह ना केंद्र में नीच के होकर भी बैठे हों, कहते सारे ग्रह केंद्र में बैठे हैं, कहते जी नीच के भी हैं, आप अच्छे से देखेंगे लगभग सबका ही नीच भंग हो जाएगा। सारे में भाई चंद्रमा भी आ गया अगर, तो कहना ही क्या। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र का बल यशस्वी होने के लिए बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी त्रिकोण और द्वितीय भाव, एकादश भाव का जो स्वग्रही ग्रह है, वो धन एकत्रण के लिए बहुत बड़ा बल है। तो अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी विचारधारा है। कोई यश विष्णु भावों को महत्व दे रहा है, कोई धन लक्ष्मी भावों को महत्व दे रहा है। तो ये छोटा सा प्रयास हमने किया भी अनंत को समझने के लिए, तो अनंत जीवन ही लगता है। जिस प्रकार के महापुरुषों का हमने शुरू किया है विश्लेषण, एक प्रकार का दुस्साहस ही है, लेकिन हम विनम्र होकर ये दुस्साहस कर रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब ईश्वर के रूप है। किसी विद्या के जरिए ही हमारा अंतर चक्षु खुल जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम तो सब में ब्रह्म को देखेंगे। कई व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर आपने उस पंथ के आदमी को क्यों ले लिया, उस धर्म के आदमी को क्यों लिया। ठीक है, हम व्यवहारिक दृष्टि से कभी अंतर करते हैं, लेकिन जब अब कभी विचार करके देखिएगा, जब ईश्वर के लिए गान की, समर्पण की बात आती है, फिर उस पंथ का, अलग धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि हमें भी एक न एक दिन, आज हम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास मेंटालिटी वाले हैं, हम में मैं भी शामिल हूं और मैं सबसे पहले शामिल हूं, क्योंकि मैं अपने आप को उच्च नहीं मानता हूं, बुद्धि नहीं है मेरे पास।
लेकिन हम उस मोक्ष को समझ कर रहेंगे। ये हम अहंकार नहीं, ये हम अपने बड़े बूढ़ों का, अपने गुरुओं का आशीर्वाद के बल पर बोल रहे हैं कि हम जानकर रहेंगे कि मोक्ष सर्वोपरि कैसे है। तो जैन मुनि श्री महावीर स्वामी जी की जन्म कुंडली का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके बहुत स्नेह के लिए आपका हृदय से बारंबार नमस्कार। और भी कई प्रकार के धार्मिक कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं, कई गौशाला के कार्य में, कई आश्रम के कार्य में हम लगे हुए हैं। इस कारण से हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन उस पर पूरी नजर बनाए रहते हैं। और जब हमें लगता है कि कोई जरूरी चीज है तो उस पर हम वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और उसका प्रश्न उत्तर भी देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।